मिल जाए उसको डोमेन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट का वो पार्ट जिसकी वजह से आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है उसको आपको डोमेन के अंदर नहीं रखना होता, वो डोमेन का पार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, कई जगह पर आपको डोमेन दिया जाएगा और कई जगह पे आपको डोमेन फाइंड करना होगा। सीधी सी बात देखो कि डिनोमिनेटर की पहली मेरे दिमाग में तुरंत यह आ जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कि डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले एक्स से कोई मतलब है हमको, हमेशा पॉजिटिव आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आप सो रहे हो और आपका सपना आ रहा है, सपने में आपने बोला कि अंडर रूट पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो आप तुरंत उठ के बोलिए अपने सपने को कि ऐसा नहीं है, अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ऑफ फंक्शन कंप्लीट कर लिए थे। फंक्शन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग चेक कर रहे होते हैं, किस कंडीशंस क्या क्या होती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे। डोमेन एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। डोमेन में आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि डोमेन और रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं डोमेन रेंज की, बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। ठीक है, जिसने भी डोमेन और रेंज नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और मैं डैम श्योर बता रहा हूं कि आपको कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास में डोमेन रेंज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोमेन की, बात करेंगे उसके बाद रेंज की बात करेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ए क्या होता है। ए मेरा इनपुट होता है, बी क्या होता है, आउटपुट होता है। इस इनपुट को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कल हम लोग डिस्कस कर लिया था। और आउटपुट क्या होता है, ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन होता है। और इस कोडोमेन का जो पार्ट हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोल देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस, बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है, जरा सा भी इशू आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग को सीखना है डोमेन क्या होता है। तो डोमेन मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द डोमेन, इट इज डोमेन क्या होता है। डोमेन मैंने आपको बताया था, दोज वैल्यू ऑफ एक्स विच, या इनपुट ही बोल सकते हैं इसको, विच गिव आउटपुट, या एफ एक्स, या विच गिव एफ एक्स, या इसको आउटपुट ही बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो x की वो वैल्यू जिसकी वजह से आपको आउटपुट मिल जाए उसको डोमेन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट का वो पार्ट जिसकी वजह से आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है उसको आपको डोमेन के अंदर नहीं रखना होता, वो डोमेन का पार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, कई जगह पर आपको डोमेन दिया जाएगा और कई जगह पे आपको डोमेन फाइंड करना होगा। तो हमको क्या करना है, डोमेन को फाइंड करना है। हमको कैसे पता लगाना है कि हमारा कौन कौन सा इनपुट हो सकता है, एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है जिसकी वजह से आपको आउटपुट मिल जाए। और ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे क्या होगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका डोमेन कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो इसके 4 फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग, मेनली 4 फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, इस 4 फॉर्म से आपका क्लास 12th लेवल पे, 11th लेवल पे भी बात कर सकते हैं, एनडीए लेवल पे, आईटी लेवल पे आपका डोमेन वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। पहला पार्ट आपका क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होता है पहला, मैं आपको नॉर्मल फॉर्म को लेके बताऊंगा। दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर फॉर्म, डिनोमिनेटर फॉर्म। ठीक है, तीसरा क्या होता है, स्क्वायर रूट फॉर्म, स्क्वायर रूट फॉर्म होता है। चौथा क्या होता है, स्पेशल फॉर्म। ठीक है, स्पेशल फॉर्म होता है। ये 4 फॉर्म आपको पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है और हर एक चीज आपको लेके चलना है। ठीक है भाई, अभी डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं आ रहा आपके दिमाग में, आपको लग तो नहीं रहा है कि आप यहां पे बेमन से बैठे हुए हो। बहुत ध्यान रखना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। फोकस करो बेटा, फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीखना, क्योंकि डिफिकल्ट अगर आपको अभी से लग गया तो फिर रिलेशन फंक्शन समझ नहीं आने वाला। डोमेन उसका बेसिक पार्ट है, बिना इनपुट के आप आउटपुट कैसे निकालोगे, तो इनपुट ही आपका बेसिक हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो इनपुट बहुत जरूरी है डोमेन आपको सीखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। तो पहले फॉर्म की बात करते हैं, नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, डोमेन की बात करें तो पहला फॉर्म क्या है आपके पास, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है,
नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम देखो, एक सीधी सी बात है, मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए डोमेन निकालते वक्त, एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से आपको एफ एक्स मिल जाए या वाई मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी हम लोग कोई फंक्शन आपको गिवन होगा तो एक्स की वो वैल्यू हटा देंगे जिसकी वजह से आपको एफ एक्स नहीं मिल पा रहा। क्लियर होगी बात? एक्स की वो वैल्यू हटा देंगे जिसकी वजह से आपको y या fx की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो दिमाग में तो ये रहना ही चाहिए कि x की वो वैल्यू जो इनपुट का पार्ट है वो डोमेन रहेगा। दिमाग में आपका ये भी होना चाहिए कि x का वो पार्ट हटा देना है हमको जिसकी वजह से आपको उसका आउटपुट या y इक्वल टू fx आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या है हमारा पहला। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया y इक्वल टू fx इक्वल टू x प्लस 4। इसका डोमेन क्या होगा, पहले डोमेन सीख लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर रेंज में आएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू x प्लस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमको क्या बात करना है, इसका हमको डोमेन बात करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि डोमेन का वो पार्ट जिसकी वजह से आपको fx निकल जाए, मतलब इनपुट का वो पार्ट जिसकी वजह से fx निकल जाए, वो डोमेन होता है। तो इसका मतलब आप दिमाग में रखो कि ऐसा कोई पार्ट इसमें है जो पुट कर रहे हैं जिसकी वजह से fx ना मिले, वो वाला पार्ट हटाते, सीधी सी बात है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आप बस दिमाग में ये रखो कि x की ऐसी कोई वैल्यू पुट कर रहे हो जिसकी वजह से आपको fx नहीं मिल रहा। तो fx कहां कहां नहीं मिल सकता है, जहां पर वो अनडिफाइंड हो जाए या इनफिनाइट को अप्रोच कर रहा हो fx। ठीक है, लेकिन आपने साफ साफ यहां पे देखा x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है यहां पर जिसको पुट करें जिसकी वजह से आपको fx ना मिले या अनडिफाइंड मिल जाए। तो इसका मतलब यहां पर इसका डोमेन कितना आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा रियल नंबर आ जाएगा, r आ जाएगा। इसका मतलब x की आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां पर रियल नंबर में आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हो जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें जरा सा भी इशू नहीं होना चाहिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ओके, वी कैन पुट ऑल द वैल्यू ऑफ x ऑन दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ fx। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये स्पेशल, मैं नॉर्मल फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, नॉर्मल फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिंपली ऐसा फॉर्म है जहां पर आपको x की वैल्यू कुछ नहीं दिख रही होगी, जिसको पुट करने पे आपको अनडिफाइंड मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। ठीक है, अब बताओ फिर से देखा जरा, मैंने यहां पे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर रहा हूं जिसकी वजह से आपको fx ना मिले, तो दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस इक्वेशन। बताइए, आप x की सारी वैल्यू पुट कर सकते नहीं पुट कर सकते, यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, दिस इज योर r। बताइए, इसमें कोई इशू? ठीक है, ये पहला दिमाग आपको रखना है, नॉर्मल फॉर्म आपको दिमाग में रख लेना है कि x की वो सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो जिसकी वजह से आपको fx मिल जा रहा था, तो इसका मतलब वो पार्ट हटा देना आपको। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इसमें कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, चलिए नॉर्मल फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे और अभी अभी बेसिक में समझा रहा हूं आपको, क्योंकि कंबाइंड भी होता है, चारों फॉर्म का सिंगल पार्ट ही बन सकता है, चारों कंडीशंस में 2-3 पार्ट कंबाइन भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर फॉर्म। ठीक है, डिनोमिनेटर फॉर्म क्या होता है, इसको बात को देख लेते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, जैसे एग्जांपल लिया fx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, ये आपके पास में वैल्यू है, आपको डोमेन बताना। एक बात याद रखना कि डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है या इनफिनाइट होती है। मोस्टली क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। इनफिनाइट के एग्जैक्ट जो मतलब होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, अनडिफाइंड टर्म बोल सकते हैं। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, 1/0 इक्वल टू इनफिनाइट हो जाता है। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या है कि डिनोमिनेटर में जो इसकी जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो गई तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। और उस इनफिनाइट fx कोई सोल्यूशन, इनफिनाइट कोई सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता। इनफिनाइट इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये अप्रोच कर सकता है बट सोल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता, मतलब सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, अप्रोच कर सकता है, इनफिनाइट की अप्रोच कर गया बट सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं है तो आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -4 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू -4, मतलब इनपुट जो है वो -4 आप यहां पे नहीं रख सकते।
इसके अलावा आप x की कोई वैल्यू पुट करें, यहां पर कोई पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, -1, -2, -3, -4, -5, -15, +15, 1000, 50,000, 1,00,000, 50,00,000, 50 करोड़, जो भी आप यहां पे पुट करें, आपको fx की वैल्यू जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। तो कंफर्म यहां हो गया कि आप इनपुट में -4 नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा आप डोमेन के अंदर सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, r -4 आ जाएगा। सारा रियल नंबर तो होगा बट उसमें -4 नहीं होगा, -4 उसमें नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है। ये आपका डिनोमिनेटर टर्म का पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास में क्या है, fx इक्वल टू 1/x² प्लस 5x प्लस 6। एक काम कर लेते हैं, यहां पे x लिख लेते हैं। ठीक है, x/x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आपने लिख लिया। तो आप सीधी सी बात देखो कि डिनोमिनेटर की पहली मेरे दिमाग में तुरंत यह आ जाना चाहिए कि x² प्लस 5x प्लस 6 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कि डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले x से कोई मतलब है हमको? ऊपर वाला x सिंपल एक वैल्यू है, सिंपल एक वैल्यू, तो ऊपर वाला हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। न्यूमेटर फॉर्म जो है वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आप न्यूमेटर में आप डिनोमिनेटर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, x की कोई वैल्यू पुट करो, x के fx तो आपको मिलेगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो वो x निकाल लेते हैं जिसकी वजह 0 ना हो। तो ये सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 नॉट इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे कितना आ जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आप बताइए x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -3 नहीं होनी चाहिए और -2 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इनपुट में, अच्छा हाँ, यहां पे दिक्कत है बच्चों, बहुत दिक्कत है यहां पर, तो मैं बहुत ध्यान से बेटा देख लो। डोमेन, दिस इज नॉट अ डोमेन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डोमेन यही लिख के चले जाते हैं, दिस इज नॉट अ डोमेन बेटा। सीधी सी बात है, x की वैल्यू -3 -2 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, यहां पर आपको fx की वैल्यू मिलेगी। सुन लो, दिमाग से अपने आप को, दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दे दो कि सुन लो मेरी बात दिमाग, कि ये आपका आंसर नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको छोड़ के आप x की कोई वैल्यू पुट करो, आपको क्या मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, fx की वैल्यू मिलेगी। तो डोमेन आपके पास में कितना आ जाएगा, डोमेन आपके पास में कितना आ जाएगा, डोमेन इक्वल टू आ जाएगा r माइनस और -3 और -2 आ जाएगा। अच्छा, ये लिखने का तरीका क्या है कि सारा का सारा रियल नंबर हो सकता था, अब सारे के सारे रियल नंबर में से आपको -3 हटा देना है और -2 हटा देना। तो ये तरीका होता लिखने का कि r लगाना, उसके बाद माइनस, माइनस का मतलब होता है कि इस r से आप वो एलिमेंट को हटा रहे, कौन कौन सा एलिमेंट हटा रहे, -3 हटा रहे और -2 आप हटा रहे हो। ठीक है, बात समझ, तो डोमेन आपके पास में ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, fx इक्वल टू x माइनस 3/2x प्लस 1। ठीक है, फिर से डोमेन फाइंड करना है इसका। तो आप बताइए, डोमेन फिर से वही आया, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, +1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद न्यूमेटर हमको कोई प्रॉब्लम तो कर नहीं रहा, तो न्यूमेटर कोई मतलब अभी हम है नहीं हमको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1/2 होना चाहिए। तो डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन विल बी व्हाट, r माइनस -1/2, दिस इज योर डोमेन। अभी समझ में आ गया डिनोमिनेटर फॉर्म क्या होता है। अभी मिक्स करूंगा मैं, 2-3 फॉर्म को मिक्स करूंगा, तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक तरह देख लो इसको। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अगला पार्ट करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हो गया हमारा और डिनोमिनेटर फॉर्म हो गया, स्क्वायर रूट फॉर्म पे आते हैं। स्क्वायर रूट फॉर्म बताने से पहले आप एक बात समझ लो, वो क्या है, वो ये है कि जिसको भी वेवी कर्व मेथड नहीं आता है, वेवी कर्व मेथड एक तरीका होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। जिसको भी इनइक्वालिटी नहीं समझ में आती है, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी वाले पार्ट को, वो सबसे पहले बेसिक इनइक्वालिटी का वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। 3-4 वीडियोस हैं, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं सीखा तो आप अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट फॉर्म में आप फिर x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो आप इसको हटाइए, पहले उसको देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो में आइए। और मैं एक एक पॉइंट मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। स्क्वायर रूट फॉर्म की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फॉर्म को बहुत ध्यान से देखना है हम लोगों को। देखिए ध्यान से, स्क्वायर रूट फॉर्म, स्क्वायर रूट फॉर्म
है। चलिए ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट से पहले स्क्वायर रूट होता है क्या भाई? स्क्वायर रूट का मतलब ये साइन होता है स्क्वायर का, ये रूट होता है। जैसे x लिखा हुआ तो इसको मैं x की पावर 1/2 भी ले सकता हूं, ठीक है, दोनों बात सेम है, ठीक है, क्लियर है बात यहां पे। चलिए ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना ध्यान से, इसको कभी नहीं भूलना है। अंडर रूट पॉजिटिव की वैल्यू होती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सपना, आप सो रहे हो और आपका सपना आ रहा है, सपने में आपने बोला कि अंडर रूट पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो आप तुरंत उठ के बोलिए अपने सपने को कि ऐसा नहीं है, अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आ सकती, कभी नेगेटिव नहीं आ गई, ठीक है। तो सोते सोते भी आपको इस बात को याद रखना है कि अंडर रूट पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका पार्ट है यहां पर, अंडर रूट नेगेटिव की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है। अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आप सो रहे हो, सपना आया, अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू आपने डिफाइन कर दी, मतलब कोई वैल्यू फाइंड कर ली, तो आप तुरंत उठ के बोलोगे नहीं, अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिलेगी? वो अनडिफाइंड मिलेगी। अनडिफाइंड कह सकते हो, या इसको इमेजिनरी वैल्यू भी बोल सकते हो। इमेजिनरी का मतलब क्या है? कि जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये दो बातें आप समझ में आ गई, ठीक है, दो बातें आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमको, आप कोई भी, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास में पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास में पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है पहला, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, सिर्फ ये लिया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, x की वैल्यू, अब मेरी बात समझना, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, x के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इनपुट क्या है? x है, और x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप कंफर्म है कि x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। जीरो, अंडर रूट जीरो की वैल्यू 0 होती है भाई, अंडर रूट जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो एक बात सीधा समझ लेना है कि अंडर रूट जीरो के लिए 0 होती है, इसका मतलब हम लोग 0 एज अ इनपुट ले सकते हैं। तो कंफर्म ये हो जाएगा कि x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डोमेन आपके पास में कितना आ गया? डोमेन आपके पास में कितना? x ग्रेटर देन 0। आप इसको ये भी ले सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनाइट, ये भी ले सकते हो। नंबर लाइनें प्लॉट करने के बाद 0 ये लिखा, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। आपको प्लस लेना है तो आपको 0 से लेके इन्फिनाइट आप ये भी कर सकते हो भाई। मैं तभी बोल रहा हूँ इक्वलिटी वाली वीडियो देख लो, इतनी क्लियर नहीं होगा फिर आपको, एक बार जाके देख लो, जाके यार 2 दिन वीडियो आराम से देख सकते हो उसको, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में आता है, दूसरा पार्ट में आता है एग्जांपल में, एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास में? अंडर रूट एक्स प्लस 4, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स प्लस 4 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए, तो पॉजिटिव है तो 0, ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको यहां पर, तो जैसे यहां पर रखा तो आपके पास में पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा? -4, ठीक है, ऐसे गया प्लस माइनस, आपको क्या लेना? पॉजिटिव लेना है, ठीक है। फिर से बेटा मैं कह रहा हूं इक्वलिटी वीडियो देख लो, तो आपके पास डोमेन कितना आ जाएगा? डोमेन कितना आ जाएगा? डोमेन आपके पास में आ जाएगा -4 से लेके इन्फिनाइट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बताइए, क्लियर है? अच्छा, किसी ने कमेंट किया था, जो 1112 का वीडियो देख रहा था, उसने कमेंट किया था कि एक बात उसको समझ में नहीं आई थी, अंडर रूट 16 क्वेश्चन था, अभी मैं जस्ट बताने आ रहा हूं मैं, बेटा आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ऐसे कमेंट करते रहो, अगर प्रॉब्लम है आपको कमेंट करिए, मैं आपको उसको जरूर रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है। कमेंट में मैंने आपको बताया था कैसे क्या करना है, लेकिन मैं आपको यहां भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां पर? अच्छा, एक्स की वैल्यू -4 से, मान लो यहां -5 है, -5 पुट करो यहां पर जरा, तो -5 + 4 कितना? -1, तो -1 रूट के अंदर नहीं हो सकता, इसी वजह से हमने नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लिया। इसके लिए कोई पुट करो, मान लो 3 पुट करते हैं, 3 4 3 + 7 हो जाएगा, रूट 7 डिफाइंड है। 4 पुट करो, 4 भी डिफाइंड, 5, तो इसका मतलब -4 से लेके आपका इन्फिनाइट तक सारी वैल्यू आप इसमें इनपुट में ले सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट x² + 4, ठीक है। अब बताइए जरा, तो मैंने आपको बताया था अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब एक बात समझ लो, सावधान अलर्ट मोड आ जाइए, सावधान अलर्ट मोड आ जाइए, ठीक है। x² + 4 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, तो आप मुझे बताइए x की आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, नहीं रहेगा? बताइए, x की कोई वैल्यू पुट करो आप जरा यहां पर,
या तो 0 के बराबर होगा या तो इसके इक्वल होगा। यस और नो, बताइए, समझो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको पुट करने पर ये वैल्यू आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। सारी वैल्यू एक्स की पुट कर सकते हो। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, इसका डोमेन कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू रियल नंबर। आप पुट करके देख लो, 1 पुट करो 5 आ जाएगा, -1 पुट करो तो भी 5, -2 पुट करो तो भी आपके पास कंडीशन, कुछ भी पुट करो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। और मैं, अगर आप लोगों ने क्लास 11th सीरियसली नहीं पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था, उसके बाद इसमें क्वाड्रेटिक का कुछ रिलेटेड टर्म आया था कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कब, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है। a की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 पर और आपका d लेस देन 0 हो तो वो वैल्यू हमेशा फंक्शन नेगेटिव होती है। छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ना चाहिए था यार, क्योंकि अगर आपने अपने आप को टारगेट कर रखा है कि आने वाले समय में आपको आईआईटी क्वालिफाई करना है और या एनडीए क्वालिफाई करना है, तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। तभी मैं बार बार बोलता हूं कि डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि अगर आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, आपने सीरियसली इसको नहीं देखा है, तो 100% आप डिस्ट्रैक्ट थे। आप उस चंगुल में फंसे थे जहां पर आपको फंसना ही नहीं चाहिए था, या अभी भी अगर आप उस चंगुल में फंसे हो तो आपको वहां से निकलना है। ठीक है, क्लियर हो गया डोमेन वाला पार्ट। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, 16 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, क्योंकि उस बच्चे का क्वेश्चन यही था, एक्स स्क्वायर माइनस 16 था। ठीक है, इसका ही डोमेन उसको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से बेटा। सबसे पहले यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 16 गेट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं फैक्टर करता हूं, फैक्टर करते हैं हम लोग, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर गेट इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 गेट इक्वल टू 0 आ जाएगा। बताइए, अब इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना होगा, इसका ये 0 कब होगा, 4 पे, ये 0 का -4 पे, तो इसके इनकी उसके ऑर्डर पे मैंने जो पहले आता उसको पहले, जो बाद में आता मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर से बोलना पड़ेगा, इनइक्वालिटी वीडियो देखो जाके। ठीक है, अब रेज ऐसे आती है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, प्लस माइनस प्लस आ गया। आपको गेटर का मतलब प्लस लेना है, तो प्लस का मतलब ये आपका हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस, और ये कहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डोमेन एग्जैक्टली कितना आ गया, डोमेन कितना आ गया, डोमेन इक्वल टू आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट से -4। ठीक है, यूनियन 4 से लेके इन्फिनाइट। ये वो वाला वो अच्छा से ये वाली वैल्यू को नहीं ले रहा था, कंसीडर नहीं कर रहा था, वो सिर्फ ये वैल्यू ले रहा था। ऐसा नहीं है ना, आप देखो, आप मान लो यहाँ -5 होता है, -5 पुट करो यहाँ पर, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 में 16 गया 3 तो वैल्यू सॉल्वेबल होती है ना, अंडर रूट 9 कितना हो गया, पॉजिटिव वैल्यू होती है, 3 वैल्यू आ जाएगी, तो एफ एक्स वैल्यू आ गई नहीं, एक्स को -5 पुट करने भी आपको आउटपुट मिलेगा, -6 पुट करो, पॉइंट में माइनस पुट करो, मतलब -4 के इधर की कोई वैल्यू पुट करोगे आपको ये सोल्यूशन देगा। लेकिन इसके बीच की वैल्यू कोई ले लो, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 1 ले लिया, -4 से 4 के बीच में 1 है, 1 पुट करो यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1, -16 माइनस का 15 आ जाएगा, कहां मिल जाएगी वैल्यू। क्लियर है, तो डोमेन समझ में आ गया आपका, क्या डोमेन आपके पास में ही हो गया, तो स्क्वायर रूट फॉर्म भी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, स्पेशल फॉर्म में चलते हैं। स्पेशल फॉर्म क्या है, स्पेशल फॉर्म का मतलब ये होता है कुछ स्पेशल टाइप के जो फंक्शन है, जैसे log x हो गया, e की पावर x हो गया, mod x हो गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो गया। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा, स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म में पहली कंडीशन आपकी जो है, मान लिया, पहला ले लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, मान लो दूसरा मैंने ले लिया, दूसरा है आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तीसरा भी ले लेंगे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। बहुत सारी वैल्यू होती है आपकी, इंटीग्रल पार्ट भी एक्स होती है, जो जो चीजें आएंगी आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अभी इसको देख लीजिए, लॉग एक्स है तो याद रखना इसका डोमेन, मतलब एक्स की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसकी वजह से आपको एफ एक्स मिल जाए, तो याद रखना एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, एक्स हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए,
ठीक है, तभी आपका एफ एक्स डिफाइन होगा, मतलब लॉग एक्स को प्रोसेस कर पाएंगे और एफ एक्स डिफाइन हो पाएगा। और ए की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, बट ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। ए इक्वल टू 1 होने पर, बेस की वैल्यू 1 होने पर आपका लॉग एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। तो आप याद रखना ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है, तो दो कंडीशन लेके चलते हैं, एक ही हम लोग दो कंडीशन लेके चलते हैं। एक लेके चलते हैं 0 से लेके 1 तक लेके चलते हैं, ए की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक लेके चलते हैं, और एक कंडीशन लेके चलते हैं ए ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। ठीक है, एक ग्रेटर देन 1 लेके चलते हैं। ठीक है, दो कंडीशन लेके चलते होते हैं। ये ग्राफ के थ्रू आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी मैं ग्राफ बताऊंगा आपको, तब देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में कंडीशन हो गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, लॉग होता क्या है बेटा? लॉग हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट किया अपना। ठीक है, लॉग एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, log 10, log 20 पुट करोगे, प्रोसेस करने के बाद आपको वैल्यू देता, तो लॉग क्या हुआ? ऑपरेटर हुआ। जैसे दो नंबर को ऐड करना, तो प्लस ऑपरेटर हुआ, नहीं हुआ? दो नंबर के बीच में प्लस लगा दो, ऑपरेटर लगा दो, आपकी वैल्यू मिल जाती है। उसी तरीके से एक्स की वैल्यू रखा यहां पर, उसमें आपने लॉग लगा दिया, तो लॉग प्रोसेस करके वो आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो लॉग सिंपली क्या होता है? ऑपरेटर होता है। जैसे साइन कॉस टेन भी क्या होता है? ऑपरेटर ही होता है। ठीक है, एफ एक्स टू मॉड एक्स। अब एक्स की यहां पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो पुट करने पर आपको एफ एक्स ना मिले। यहां पर डोमेन कितना आ जाएगा? डोमेन कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है यहां पे पुट करो जिसकी वजह से आपको एफ एक्स नहीं मिलेगा, एफ एक्स सारे एक्स के लिए मिलेगा, तो डोमेन कितना आ जाएगा आपके पास? आर आ जाएगा। एफ एक्स टू ई की पावर एक्स में भी यहां पर क्या हो जाएगा? डोमेन आपके पास में कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा, क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू पुट करो, चाहे आप पॉजिटिव पुट करो चाहे हम नेगेटिव पुट करो, एक्स की कोई वैल्यू पुट करने पर आपको एफ एक्स आपको 100% मिलेगा। तो इसका भी कितना आ जाएगा? आपका आर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं ना। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल फॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दो या दो से ज्यादा फॉर्म को कंबाइन करके डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हम लोगों को अभी। ठीक है भाई, समझना की बात? ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डोमेन का। डोमेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हम लोगों को। जो तरीके हम लोग ने 4 पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसी से डोमेन निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्या है? एफ एक्स इक्वल टू, सीधा है हमको डोमेन ही फाइंड करना। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डोमेन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले कि ये कौन सा फॉर्म है? डिनोमिनेटर फॉर्म है। न्यूमरेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके इनपुट के लिए प्रॉब्लम करे, इसलिए आपका न्यूमरेटर से ज्यादा मतलब है नहीं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर फॉर्म हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए मैं क्लियर कर चुका हूं। तो इसकी वैल्यू, इसको फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर कितना आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा? 6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 2 और x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 2 और 6 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 2 और 6 नहीं होनी चाहिए। तो कंफर्म डोमेन हमारे पास में कितना आना चाहिए? आप कुछ भी पुट करें यहां पर, सिर्फ 2 और 6 के अलावा, तो आपका डोमेन कितना आ जाएगा? रियल नंबर माइनस कितना आ जाएगा? 2,6। दिस इज योर डोमेन। अभी क्लियर हो गया बात? डिनोमिनेटर फॉर्म का पहला क्वेश्चन किया और आपको समझ में आ गया आपको इसको कैसे करना था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में अभी मिक्सअप भी होगा। अभी दो तीन कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स भी हो जाएंगे। ठीक है, डोमेन फाइंड करना है। कौन सा फॉर्म है ये सिंपली स्क्वायर रूट फॉर्म है। ठीक है, स्क्वायर रूट फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था? ये बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। बताया था नहीं बताया था? ठीक है, और मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है इसमें। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करके आपको अच्छी तरह से पता है, आपको वेविकर मेथड और बाकी सब चीजें आपको देख लेना है बेसिक इनइक्वालिटी वाले वीडियो में जाके। ठीक है, अभी नॉर्मली भी इसको कर सकते थे कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर्ली दिखा देते हैं इसको। 1 आ गया, ये
ये ऐसे गया, प्लस माइनस आ गया, तो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव लेना, तो आपको ये आ जाएगा। तो आपके पास में डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन इक्वल टू आ जाएगा 1 से लेके इन्फिनाइट, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, याद रखना। ये सब मैं बता चुका हूं बेसिक इक्वलिटी में, आप इसमें जाके आप देख सकते हैं, आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसी में कर लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डोमेन फाइंड करना है। फिर से ये अभी मिक्स क्वेश्चन हो गया, ये डिनोमिनेटर फॉर्म भी है, स्क्वायर रूट फॉर्म भी है, दो फॉर्म यहां पर यूज होंगे। तो पहले फॉर्म के अकॉर्डिंग, डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये फिर अनडिफाइंड का टर्म बन जाएगा। दूसरा केस हमारे पास में क्या बनता है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, अब आप दो काम कर सकते थे। पहला काम कर सकते थे यहां पर कि दोनों को कंबाइन करके सिंपली एक फॉर्म बना दो, या दूसरा फॉर्म ये कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। कंबाइन करने का मतलब ये है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहां पर इक्वलिटी लिया गया है, यहां पर इक्वलिटी नहीं लिया गया है, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एक्जैक्टली कितना ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आप कहोगे सर ओके, लाइट चली गई थी। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हुआ करती हैं, या बड़ी बड़ी शहरों में छोटे छोटे बातें हुआ करती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमने इसको कंबाइन कर दिया। आप इसको कंबाइन भी कर सकते थे। आप ये बोलेंगे सर ये रूट लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ, तो आप इसको कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये रूट अगर दोनों तरफ का मैं हटा देता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये भी तो ले सकते थे इसको, सेम चीज लेगा, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो अभी हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, याद रखना, आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपली एक बात आपको याद रखनी है, जब भी हम लोग वेविकर मेथड या इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जो हायर डिग्री की जो आपका वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है आपको। ठीक है, तो इसको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। जब माइनस एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करते हैं, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को, इसमें तो कोई किसी को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा, -2 और 2 आ जाएगा। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। ये आपको बेटा पढ़ना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप जाइए बेसिक इनइक्वालिटी के वीडियो पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या लेना है, लेस देन 0 मतलब क्या लेना, आपको नेगेटिव वाला पार्ट लेना। तो आपके पास में डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन आपके पास में आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -2 से लेकर 2 ओपन इंटरवल, -2 से लेकर 2 आपको ओपन इंटरवल आपके पास में क्या आ जाएगा, दिस इज योर डोमेन। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन आपको ही बनते चले जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन करते जल्दी से, क्योंकि अभी रेंज भी हम लोगों को पढ़ना है, और सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा देता हूं डोमेन रेंज के। ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इशू नहीं होगा डोमेन रेंज में, फिर आगे इशू नहीं आने वाला आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर से डोमेन आपको फाइंड करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए। ओके, डिनोमिनेटर फॉर्म है, साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से वही बात, क्लास 11th में अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है और बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो अभी आप इसका जवाब दे सकते थे कि ये वैल्यू कभी 0 ही नहीं हो सकती, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कभी 0 ही नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? मैं कुछ इसके पॉइंट्स आपको लेके बता देता हूं। पहली चीज कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा दैट विल बी लेस देन 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1 हो गया, सी, इट विल बी -3, दैट इज 0, लेस देन 0 हो जाएगा। जब लेस देन 0 होता है तो रूट्स आपके पास में क्या आता है, इमेजिनरी आता है। रूट्स आपके पास में क्या आता है, इमेजिनरी आता है। और जब रूट्स इमेजिनरी आता है तो आपकी दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन बन सकती है, या तो कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा,
या तो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। कभी जीरो हो ही नहीं सकता कर्व। कर्व कभी एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं सकता है। जब कट नहीं करेगा तो उसके रूट्स नहीं आ पाएंगे। ये जीरो कब होगा? जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी, तब ये ऊपर रहेगा। ये ए लेस देन जीरो रहेगा, तब आपके पास में ये रहेगा कॉन्केटिव अप, कॉन्केटिव डाउन आपकी कॉन्सेप्ट यहां पे चले। ठीक है, अब एक बात सिंपल से आप ये समझ लो कि भाई ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, तो कंफर्म ये हो गया कि ये जीरो नहीं होगा। जब ये जीरो नहीं होगा तो डोमेन आपके पास में कितना आ जाएगा? डोमेन आपके पास में रियल नंबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? डोमेन आपके पास में रियल नंबर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो में हम प्रूफ कर देते हैं ये जीरो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1, उसका हाफ करते हैं। उसका हाफ किया, कितना आया आपके पास में? 1/2। उसका स्क्वायर आपने ऐड किया और माइनस कर दिया। उसका फिर से देख लो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद है ऑलरेडी 1 है, नहीं है तो बनाते हैं कॉमन लेके। उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 1/2। उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे। ये वाला जो टर्म है, दिस विल बी योर परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स और ये कितना आ जाएगा पास में आपके? प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। और ये कितना आ जाएगा? माइनस 1/4 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा पास में आपके? ये प्लस का 3/4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताइए, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी? मैं कहता हूं इक्वल टू 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू तो आपकी 0 या 0 से बड़ी रहेगी, नहीं बड़ी रहेगी। जब वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, उसमें कोई टर्म ऐड करोगे तो 0 कैसे हो सकता है? 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी कि ये वाला टर्म कभी 0 नहीं हो सकता। जब 0 नहीं हो सकता है तो डोमेन जो है आपका वो कितना आ जाएगा? वो रियल नंबर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जिससे क्या हो, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ आप ये पूरा कंटेंट देखोगे, मेरा पूरा कंटेंट देखोगे, आपको हर एक चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी। चाहे वो एकेडमिक लेवल की बात करो, क्लास 11 12 लेवल की बात करोगे, एनडीए लेवल की बात करोगे, आईआईटी मेंस लेवल की बात करोगे, जरा सा भी कॉन्सेप्ट को लेकर दिक्कत नहीं होगी। बस एक कंडीशन है, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, पूरा फोकस लगा दो, पूरा मन लगा दो, पूरा जी जान लगा दो कि भाई हमको ये कंप्लीट करना है, हमको ये करना है, मुझे आईडी क्वालिफाई करना है, वो भी अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है, मुझे एनडी क्वालिफाई करना है, इन हाउ ऐसे भी करना है, मुझे करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये डोमेन? तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बैठा लो क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा। आप एक बात याद रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है, या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। 0 कभी नहीं हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब उसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होगा। नेगेटिव कब होगा? जब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ये आपने क्लास 11 का पार्ट था, आपने समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन में करते हैं इसको। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th क्या हमारे पास में? ओके, एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 1/5 माइनस 3 साइन एक्स। ये आपके पास में क्वेश्चन है, आपको डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, सबसे पहली डिनोमिनेटर फॉर्म है और साइन एक्स, एक बार याद रखना, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो आर होता है। ठीक है, ये साइन एक्स का डोमेन जो होता है वो आर होता है। ठीक है, मतलब सारे रियल नंबर पर डिफाइंड होता है साइन एक्स। ठीक है, ओके, तो डिनोमिनेटर फॉर्म बना, तो 5 माइनस 3 साइन एक्स की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप कोई गलती मत कर देना कि 1/1 कंडीशन लेके चल लो। भाई हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, हम लोग 1/1 कंडीशन लेके नहीं चल रहा है, जनरलाइज बात कर रहे हैं। साइन एक्स का डोमेन आर ही होता है, 10x का आर नहीं होता, उसमें π/2 वाला टर्म हटाना पड़ता है आपको। ठीक है, मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, चलिए बात करिए ध्यान से। 5 माइनस 3 साइन एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होती है? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये आपका नहीं होना चाहिए, तो x की ऐसी कोई वैल्यू है जिसको 0 ना, बाकी सारे ले लेते डोमेन। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ध्यान से कि साइन एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जरा, यहां पे पुट करने के बाद वो आपका 0 अगर हो जा रहा तो वो टर्म हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो आप मुझे बताओ साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यार ये अभी
अभी नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। माइनस मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि जब आप यहां पर आप क्या करेंगे, साइन एक्स 5 इक्वल टू 3 साइन एक्स आ जाएगा, नॉट इक्वल टू, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो आप मुझे बताइए साइन एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन यहां पर साइन एक्स की वैल्यू 5/3, मतलब 1 से बड़ा आ रहा है। जब 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब x की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये आपका 0 हो ही नहीं पाएगा। ये x की कोई वैल्यू पुट करोगे जो कि 5/3 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि x की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये वाला टर्म को भी 0 नहीं हो पाएगा। जब ये वाला टर्म कभी 0 नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपके पास में डोमेन कितना आ गया, डोमेन आपके पास में रियल नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई इशू तो नहीं ना, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहां पर इसको मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है इसको, ठीक है। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग जल्दी से, इसको मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। मजे से पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई आप लोगों को इन सब चीजों को लेके। ओके, 5th नंबर हो गया 6। बस हम एक थोड़ी सी टीस रह जाती है मन में कि यार अगर डिजिटल बोर्ड होता तो ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी कर सकते हैं, बट हम लोग बहुत जल्दी, आप लोगों को जैसा प्यार मिल रहा है मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। ओके चलिए 5th नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, क्या एफ एक्स इक्वल टू 1/log 3 - x, ठीक है। डोमेन फाइंड करना है इसका भी, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है, डोमेन फाइंड करना है, ओके। ओके ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से इसको पहले। ओके ये कौन सा फॉर्म है, ये 2 फॉर्म है इसमें। पहला फॉर्म क्या है, स्पेशल फॉर्म है आपका, और दूसरा फॉर्म कौन सा है आपका, डिनोमिनेटर फॉर्म है। तो पहले फॉर्म के अकॉर्डिंग log 3 - x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरे फॉर्म के अकॉर्डिंग 3 - x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग का टर्म आपको बताया था ना जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भाई, इसको समझ लीजिए ध्यान से कि a की पावर m इक्वल टू n होता है, तो log में जब कन्वर्ट करते हैं तो log a बेस n इक्वल टू m हो जाता है। तो चाहे आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे जाओ, दोनों बात सेम होगी। मैं क्या कह रहा हूं कि a की पावर m इक्वल टू n है, तो जब इसको log लेंगे तो यहां पर log बेस a हो जाता है, ये वैल्यू यहां पहुंच जाती है। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, log के टर्म में दिया आप इसको करना है तो बेस आपका सेम रहता है, ये वैल्यू जो है वो आपके पास मिला चली जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये बेस ई, जब भी कोई बेस नहीं दिया जाता है कैलकुलस में वो बेस ई होता है, अलजेब्रा में बेस 10 होता है, कैलकुलस में बेस क्या होता है, ई होता है। तो यहां बेस नहीं दिया है तो इसका मतलब बेस ई लेके चल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा, ई की पावर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 - x आ जाएगा, देख लो जरा, तो चेक कर लो, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ई की पावर 0 1 हो गया, ये 3 - x हो गया, ठीक है। तो अब x इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू हम लोग 2 नहीं पुट कर सकते यहां पर, क्योंकि जैसे ही अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पर कितना आ जाएगा, 3 - x की वैल्यू कितना नहीं पुट कर सकते हम लोग, 2 नहीं पुट कर सकते। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई इशू तो नहीं इसमें। हाँ 2 नहीं पुट कर सकते, क्यों, अगर आपने 2 पुट किया यहां पर तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, इनफिनाइट हो जाता है, इसलिए x की वैल्यू आप 2 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। इसमें आते हैं, तो मैंने फिर से बताया, फिर से बता रहा हूं कि x का कोएफिशिएंट माइनस है, क्योंकि मैक्सिमम वेरिएबल की पावर यहां पर जो है उसकी कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस कॉमन ले लिया, x - 3 ग्रेटर देन 0, x - 3 लेस देन 0, ये लेस क्यों हो गया, क्लियर हो गया होगा आपको। यहां पे कितना आ जाएगा 3, आप डायरेक्टली कर सकते थे लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली समझा रहा हूं। ये कितना आ जाएगा पास में आपके, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ओके क्लियर है बात यहां पे, ठीक है। तो अभी आपके पास में आंसर जो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, इसमें 2, आप देखो माइनस इन्फिनाइट से 3 होना चाहिए था, बट x की वैल्यू 2 नहीं लेंगे तो 2 यहां पर आएगा, ये आपको लेना नहीं है। तो x की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनाइट से 3 हो जाएगा, बट इसके बीच में 2 आ चुका है, तो 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर डोमेन, आपके पास में वैल्यू ये आपके पास में आ गई। बताइए कोई इशू, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला, 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन क्या हमारे पास में, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स प्लस 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपके पास में ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले ये दो फॉर्म है आपके, पहला डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरा फॉर्म कौन सा है आपका कि x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ये तो फॉर्म है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इससे x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ गया, इससे 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। x प्लस 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 -1 नहीं होना चाहिए। इसकी बात करते हैं, तो यहां पे -3 आ जाएगा, ऐसे गया प्लस माइनस, और ये आपको ये होना चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्या है कि x की वैल्यू -2 -1 नहीं होना चाहिए, और x के यहां पर क्या -3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर कहीं -2 आएगा और यहां पर कहीं -1 आएगा। तो जब सोल्यूशन हम लोग लेंगे, डोमेन इसका लेंगे x बिलोंग्स टू -3 से लेके इन्फिनाइट लेंगे, तो उसमें -2 -3 इसमें आ चुका है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो आपका डोमेन कितना आ गया आपके पास में, ये आपकी क्लैरिटी हो गई होगी, डोमेन आपके पास में ही आ गया। क्यों -2 -1 हटाया, समझ में आ गया, क्योंकि -3 और -3 और इन्फिनाइट के बीच में कहीं पे -2 -1 होगा, वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, वो इनपुट का पार्ट नहीं होगा। इनपुट का पार्ट अगर हुआ तो कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मुझे हटाना पड़ा। समझ में आ गया अच्छे से, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल शांत चल रहा है अभी प्रॉपरली। ठीक है, ओके, चलिए अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, कुछ बातों को और ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये आने वाले समय पर आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को नहीं देखा तो। ठीक है, और मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है मेरा, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, अपने दोस्तों से बताते रहिएगा। ठीक है, कि सर आपके लिए कुछ अच्छा लेके आए हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखो आप लोगों का ही प्यार में ले सब कुछ होगा, बाकी क्या है, कोई मतलब नहीं फिर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मॉड x माइनस 2। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मॉड x हर जगह डिफाइंड होता है, न्यूमरेटर में रखा हुआ है, तो मॉड x हर जगह डिफाइंड होता है। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, मॉड x जो होता है उसका डोमेन जो होता है वो r के इक्वल होता है, मतलब हर जगह डिफाइंड होता है, वो कहीं पर अनडिफाइंड नहीं होता। ठीक है, x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, ये हमेशा डिफाइंड होगा, कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। क्लियर है, चलिए ध्यान से देखिए। अब इसका डोमेन फाइंड करना है, तो एक बात आप समझ लो कि मॉड x माइनस 2, ये भी आपका डिफाइंड होगा, हर जगह पे डिफाइंड होगा। उसको 1 से माइनस करोगे तो भी हर डिफाइंड। मुझे बस क्लियरिटी मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है यहां पर जिसको पुट कर दे और फंक्शन fx की वैल्यू आपको ना मिल पाए। क्या ऐसी कोई वैल्यू है? आप बस इतना चेक करना है आपको यहां पर, क्या fx की कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें x की वैल्यू पुट करने पर आपको fx ना मिले? ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो मॉड x होता है वो हर जगह पे डिफाइंड होता है, हर एक x पे क्या होता है उसकी वैल्यू fx की आती है। तो सिंपली यहां पर आपका डोमेन इसका कितना हो जाना चाहिए, डोमेन इसका कितना आ जाना चाहिए, r हो जाना चाहिए, रियल नंबर हो जानी चाहिए। आप बस इतना समझ लो कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने पर fx की वैल्यू आपको ना मिले। 1 2 -1 -2, आप -4 पुट करो जरा, तो -4 -2 कितना, -6 हो जाएगा। मॉड लगा है तो +6 हो जाएगा, और 1 में से +6 चला जाएगा, -6 चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी, -5 आ जाएगी। कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से अनडिफाइंड हो जाए। क्लियर बात? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 हो गया, 9 पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, fx इक्वल टू x+4 अपॉन कितना है, मॉड x+4, इसका डोमेन फाइंड करना। ठीक है, सारा डोमेन अच्छे से ध्यान से देख लीजिए बेटा, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, रेंज भी इन्हीं फंक्शंस का फाइंड करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो
मॉड ऊपर नहीं लगा है, ठीक है। सबसे पहली चीज आप याद रखिए कि मॉड जो है, मॉड x प्लस 4 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर से इसके अलावा तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसके अलावा तो मॉड हर जगह डिफाइंड होता है। आप मुझे बताइए कि यहां पर मॉड x वैल्यू है तो आप x प्लस 4 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x इक्वल टू -4 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -4 आप नहीं पुट कर सकते, x की वैल्यू -4 नहीं पुट कर सकते। तो डोमेन कितना आ जाएगा आपके पास में, डोमेन कितना आ जाएगा, r -4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, डोमेन आपके पास में कितना आ जाएगा, r -4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए, ठीक है। और ऐसी कोई वैल्यू तो है नहीं जिसके वजह से अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है। हर एक चीज लॉजिकल आपके पास में आती चली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 10, fx इक्वल टू 1/√x प्लस मॉड x। अब ये थोड़ा सा अलग कहानी है, ठीक है, ये थोड़ी सी अलग कहानी इस पे आएगी, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से। कूल माइंड, जैसे कूल माइंड नहीं होता है, बच्चों का कूल माइंड होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, हर चीज बस ना काम से मतलब होता है, ठीक है, काम उनका खुद का काम, ठीक है। आप लोग भी थोड़े से कूल हो जाओ, क्योंकि आप अपने आप को कूल रखोगे तो आने वाले समय पे जो आपको अचीवमेंट चाहिए वो आप बहुत आसानी से आप पा सकते हो। लेकिन अब अपने माइंड को अगर आपने कूल नहीं रखा, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर ठंडा ठंडा कूल की भी जरूरत नहीं पड़ पाएगी फिर आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहां पर दो केस बनेगा। पहली चीज तो ये आपका क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आपके पास में क्या है कि √x प्लस मॉड x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब x प्लस मॉड x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, रूट हटा सकते हैं। एक बात तो क्लियर है यहां पर, एक बात तो क्लियर है, सीधी सी बात है यहां पर कि इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये x की वैल्यू 0 पुट करने पर ही आपको 0 ही मिल जाता है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी तो आपको ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 0 नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा कुछ भी पुट करेंगे 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो x के लिए 0 पुट किया, यहां पे 0 पुट किया, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिट हो जाएगा, x के लिए 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें आपको दो कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, दो कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। पहली कंडीशन लेके चला, x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0, लेकिन मैं 0 नहीं लेना, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आपका यहां पे मैं लेके चल रहा हूं, तो आप मुझे बताइए fx इक्वल टू कितना आ जाएगा, fx इक्वल टू आ जाएगा 1/√x प्लस x। ये किससे ओपन होगा, ये मॉड किससे ओपन है, याद रखना बेटा, x अगर आपका लिखा हुआ है तो ये प्लस x से ओपन होता है कब, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर, और ये -x से ओपन होता है कब, x की वैल्यू लेस देन 0 होने पर, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं कई बार पूछ चुका हूं, फिर से पूछता हूं, इसमें से पॉजिटिव वैल्यू कौन है, इसमें से नेगेटिव वैल्यू कौन है। पॉज कर लीजिए 5 सेकंड के लिए और कमेंट करिए जल्दी से तुरंत, इससे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, नेगेटिव वैल्यू कौन सी। 1 2 3 4 5, ये वाली है पॉजिटिव वैल्यू, ये वाली है। कहोगे सर जिसमें पॉजिटिव लगा हुआ है वो पॉजिटिव वैल्यू है, जिसमें नेगेटिव लगा हुआ नेगेटिव वैल्यू। गलत, बिल्कुल गलत। इसमें से हम नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव वैल्यू है कि ये नेगेटिव वैल्यू, नहीं कह सकते। आप एक काम करो, a की वैल्यू -4 लो, तो आप मुझे बताइए यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस -4 वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी, और यहां पे कितना आ जाएगा माइनस, और -4 वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। लेकिन अगर a की वैल्यू 4 लेते हैं तो अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा पास में 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा मेरे पास a की वैल्यू आपके पास में क्या है, a क्या है इस पे डिपेंड करता है, तब बता पाओगे पॉजिटिव वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू क्या है। ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू लेस देन 0 पर भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव लेके चल रहे हैं ना हम लोग, यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव है, आगे नेगेटिव लगा दिया तो वैल्यू ओवरऑल क्या होगी आपकी, पॉजिटिव हो गई। तो कंफर्म याद रखना कि ये डिपेंड करेगा मेरे, आपने वैल्यू क्या दिया है, आप ऐसे नॉर्मली नहीं बोल सकते कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। क्लियर होगी बात यहां पे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए fx ऐसे रखा मैंने यहां पर, fx ऐसे रखा और 1/√2x आ गया। अब बताइए आपने इनपुट क्या लिया हुआ, x ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है,
और x ग्रेटर देन 0 यहां पर भी इनपुट में आएगा, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पर, x ग्रेटर देन 0 पर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई आ रही है, तो इस कंडीशन के लिए आपका डोमेन कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बी कंडीशन में लेके चलता हूं, x लेस देन 0, x लेस देन 0 में लेके चला, तो आप मुझे बताइए जरा यहां पर fx कितना आ गया आपके पास में, fx इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन, ये नेगेटिव से ओपन होगा, नेगेटिव से ओपन होगा ये वाला टर्म मॉड, ये वाला मॉड है ना इस वाली कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे x हो गया, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 0, 1 अपॉन 0। बताइए इसका मतलब ये तो अनडिफाइंड हो रहा ना, अनडिफाइंड हो रहा, तो कंफर्म ये हो गया अनडिफाइंड में कि अभी आप x की वैल्यू लेस देन 0 यहां पे पुट नहीं कर सकते हैं। x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आ रहा, तो इनपुट आपके पास में सिर्फ क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो डोमेन आपके पास में कितना आ जाएगा, डोमेन आपके पास में आ जाएगा x ग्रेटर देन 0, या फिर आप इसको ले सकते हैं 0 से लेके इनफिनाइट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप अभी आपको डोमेन का सारा पार्ट समझ में आ गया होगा, डोमेन में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, डोमेन आपने समझ लिया होगा, अच्छे समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे। तो जितने टाइप्स के हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन पढ़े थे, जिसका डोमेन निकाला था, उसका मैक्सिमम का हम लोग क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए रेंज स्टार्ट करें। ओके ओके, रेंज की बात करते हैं अब। ठीक है, रेंज स्टार्ट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने डोमेन अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, और हम लोग रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं पहले। रेंज को डोमेन का वो पार्ट होता है जिसको यूज में कर रहे होते हैं, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। मतलब अगर एफ ए टू बी है तो ये वाला जो पार्ट होता है वो को डोमेन होता है, और को डोमेन का जो पार्ट हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो एक बात ये भी तो समझ में आना चाहिए कि बिना इनपुट या बिना डोमेन के आप रेंज कैसे फाइंड कर सकते हो, नहीं फाइंड कर सकते हो। तो पहले आपको डोमेन पता होता है, इनपुट पता होता है, उस इनपुट के बेसिस पे आप क्या करते हो, रेंज फाइंड करते हो। ठीक है, क्लियर है बात, ये मैं आपको समझा चुका था पहले। तो रेंज क्या है, रेंज y इक्वल टू एफ एक्स आपने लिखा है यहां पर, तो आपने x इनपुट या डोमेन दिया है, उसके बिहाफ पे जो आपको वैल्यू मिलती है, y की वैल्यू मिलती है या fx की वैल्यू मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। क्लियर होगी बात। x की वैल्यू पुट करने पर अगर आपको y की वैल्यू मिल जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन अभी किस में होना चाहिए, y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब y की वैल्यू x इनपुट देने पर कहां से कहां वेरी करती है, क्या वैल्यू आती है, वो सारा का सारा रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज निकाले, रेंज कैसे निकालते हैं, वही 4 फॉर्म हमारे पास में जो पिछला वाला था वही फॉर्म लेके चलना हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रेंज का एक्चुअल मतलब। ये भी होता है कि रेंज जो होता है, वो रेंज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है। ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हमेशा वैल्यू मिनिमम से लेके मैक्सिमम ली जाएगी। तो एक रेंज का सिंपल जो वर्ड भी होता है वो कि जो होता है कि जैसे मान लिया जाए कोई एथलेटिक होता है तो वो क्या कहता है, उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होगी कि वो 400 मीटर से 800 मीटर की रेस को वो दौड़ सकता है अच्छे से, तो रेंज उसके पास पता होता है। ऐसा नहीं मैराथन 10,000 मीटर की जो रेस करने लगेगा। तो रेंज का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जो आपकी वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। ठीक है भाई, 4 फॉर्म हमारे पास में, उसी 4 फॉर्म को लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए रेंज हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। रेंज क्या होता है, कैसे होता है, सब बात करते हैं। ठीक है, चलिए रेंज। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, रेंज एफ एक्स इक्वल टू, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको डोमेन में करवा चुका हूं तो याद रखिए, x + 4। डोमेन क्या है मैं करवा चुका हूं, अभी आपको डोमेन इसका रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो मेरा काम किस पे है, y पे फोकस करना है, वही 4 फॉर्म है। तो ये नॉर्मल फॉर्म है, क्या है, नॉर्मल फॉर्म। तो y इक्वल टू क्या है आपका, x + 4 है। तो जो काम आपने x के लिए किया था वो काम आपको y के लिए करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू y के टर्म में लानी पड़ेगी। जहां जहां आप ला सकते हैं आपको लाना है वहां पर। ठीक है, मैं फिर सुन लो, जो काम आपने x के लिए किया था वही काम आपको y के लिए करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे y इक्वल टू x का टर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया होता है, अभी आपको x का जो आपका टर्म है वो y के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेके आते हैं। तो आप मुझे बताइए यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, y - 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब चेक करो कि y की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पे आपको x ना मिले, y की कोई ऐसी वैल्यू है
जिसको पुट करने पर आपको x ना मिले, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा आपके पास में? रेंज आपके पास में कितना आ जाएगा? r रियल नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रियल नंबर, या माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की सारी वैल्यू आपकी रेंज आ जाएगी। क्लियर होगी बात? यहां पे कोई इशू नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जरा सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। f(x) = 1/x+4 आपके पास में ये वैल्यू है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो कैसे इसको करने, ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहली चीज y = ये कितना आ जाएगा? 1/x+4 आ गया। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, जो काम हम लोगों ने x के लिए किया था वो y के लिए करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको इधर लेके जाइए, तो x+4 = कितना आ जाएगा? 1/y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो x = कितना आ जाएगा? 1/y माइनस का 4 आ जाएगा। तो x = y और 1 - 4y आ जाएगा। न्यूमरेटर से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में x की y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो न्यूमरेटर से कोई मतलब है नहीं। डिनोमिनेटर फॉर्म बना, नहीं बना? डिनोमिनेटर फॉर्म के अकॉर्डिंग y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y का 0 हो गया तो x डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? तो y की वैल्यू 0, इसके अलावा y सारा ले सकते हैं हम लोग। तो आप मुझे बताइए इसका रेंज कितना आ जाएगा? इसका रेंज आ जाएगा आपके पास में r आ जाएगा, बट y 0 आपका नहीं होना चाहिए। रेंज कितना आ जाएगा? r - 0 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो x वाला टर्म अगर आपने डोमेन वाला पार्ट समझ लिया होगा तो आपको रेंज में कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पार्ट क्या है इसमें? ठीक है, f(x) = x² + 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो मतलब y = कितना आ जाएगा? y = आ जाएगा x² + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए ध्यान से मुझे कि डोमेन रियल नंबर आएगा, क्लियर है? डोमेन यहाँ पे रियल नंबर, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, आपको क्लियर भी हो गया होगा। डोमेन क्या है? r है, ठीक है। अब ये बताइए ध्यान से कि अगर मैं x की यहां पे कुछ वैल्यू पुट करता हूं, उसको मैं 1 से ऐड करता हूं, तो आप मुझे बताओ ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी? ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। उसमें से 1 ऐड करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, बट 0 भी नहीं हो सकता। x की वैल्यू 0 पुट करने पे 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। बस दिमाग में आपको, क्योंकि अगले क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आपको समझना है कि ये पॉजिटिव हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। ये कभी नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव, मतलब y की वैल्यू आपकी क्या है? वो नेगेटिव नहीं आ सकती है, इतनी बात आप समझ लो। कोई इशू नहीं ना इसमें, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं जरा हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? y - 1 = x² आ जाएगा। तो x² = y - 1 आ गया, ठीक है। तो x = कितना आ जाएगा? √y - 1। कुछ कहेंगे प्लस माइनस आना चाहिए सर, मैं आपको तुरंत बता चुका हूं कि भाई प्लस माइनस वो अलग चीज है, लेकिन हमको भी काम y पे करना है, y - 1 पे करना है। तो आप मुझे बताइए y - 1 कौन सा फॉर्म हो गया? स्क्वायर रूट फॉर्म हो गया, नहीं हो गया? कौन सा फॉर्म हो गया? स्क्वायर रूट फॉर्म हो गया, नहीं हो गया? मैं फिर से बोल रहा हूं, जो काम आपके x के लिए किया था वो काम आपको भी y के लिए करना है। तो x को मैंने y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और फिर मैंने देखा कि अंडर रूट के अंदर y नहीं होना चाहिए, माइनस y - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कितना आ जाएगा? 1, ऐसे गया प्लस माइनस, और ये कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके पास में। तो रेंज आपके पास में कितना आ जाएगा? रेंज आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 से लेके इन्फिनाइट आपके पास में रेंज आ जाएगा। बताइए 1 से लेके इन्फिनाइट तक आपका रेंज आ जाएगा। कोई क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। हाँ, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। आई होप ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं यार, ये आपको पता होना ही चाहिए। एज ए स्टूडेंट 11th 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। मैंने देखा है कि कई सारे बोर्ड के बच्चे होते हैं जो वो सब स्किप कर देते हैं सब चीजों को, और बाद में प्रॉब्लम फंस जाते हैं। बाद में जब प्रिपरेशन करने जाते हैं किसी कंपटीशन की, तब ये छोटी छोटी चीजें आती हैं तो फिर फंस जाते हो यार। तो अभी आपके पास मौका है करने का, अभी कर लो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना इस पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। f(x) = √x+4, ठीक है। डोमेन में निकाल चुका हूं बेटा, ठीक है। डोमेन आप देख लेना, मैं निकाल चुका हूं। डोमेन आपके पास में मैं लिख देता हूं, डोमेन आएगा -4 से लेके इन्फिनाइट आपके पास डोमेन आएगा, ठीक है। ये मैं लिख चुका। अब एक बात मैंने आपको लिखाई थी, जो बच्चे बिल्कुल गौर से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है? अनडिफाइंड होती है या इमेजिनरी होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं कई बार। तो
आपने इनपुट दिया है, उस इनपुट के बेसिस पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसका मतलब कंफर्म ये हो जाएगा कि ये वाला जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आपने इनपुट ये दिया हुआ है और इनपुट पॉजिटिव इनपुट है आपके पास में, तो उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। जीरो उसमें इंक्लूड रहेगा, जीरो से लेकर इनफिनिट उसमें इंक्लूड रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, एफएक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एफएक्स हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट इसका क्या आएगा? पॉजिटिव। रूट का सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो आप मुझे बताइए यहां से y इक्वल टू कितना आ गया? x, y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में आपके? y स्क्वायर माइनस का 4 आ जाएगा। तो बताइए y की कोई एक ऐसी वैल्यू है जो आपका पुट करने पर आपको अनडिफाइंड x मिल जाए? तो y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। मैं फिर से बोला, कंफ्यूजिंग ना करना, कंफ्यूज मत करना बेटा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अपनी जो ज्ञानेंद्रियां है इसको बोलते हैं सेंस बोलते हैं, वो बिल्कुल काबू में रखो, बिल्कुल ध्यान से। मैंने बोला कि y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करने पर आपको x की वैल्यू जो अनडिफाइंड मिल जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब y की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि y की वैल्यू आपकी कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब यहां पर y जो है वो सारा रियल नंबर है। मतलब मेन कंसीडरेशन में हमको सिर्फ ये देखना है कि y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपका रेंज कितना आ जाएगा? रेंज आपके पास में कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 0 से लेके इनफिनाइट, पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगा। ये क्लोज इंटरवल होगा, ये ओपन इंटरवल होगा। बहुत ध्यान समझना, कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन और ले ले जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और ले लिया, बहुत ध्यान से, मतलब दिमाग बिल्कुल सही रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसका रेंज फाइंड करना है, इसका डोमेन में बता चुका हूं, इसका डोमेन मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। इसका डोमेन जो है था माइनस इन्फिनाइट से लेके -4 था, यूनियन 4 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये आपका डोमेन था। अब बताइए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। एफएक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। एफएक्स हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है। अब ये बताइए जरा, y इक्वल टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 16 आ गया रूट में। अब बताइए, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 16। तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? अब मुझे क्लियर करिए कि y स्क्वायर प्लस 16, y स्क्वायर प्लस 16 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और साफ साफ y स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा ही। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी कौन सी हो गई? ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ट्रू होगी तो इसका मतलब y की हम लोग सारी वैल्यू ले सकते हैं। y की हम लोग कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? सारी वैल्यू, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की सारी वैल्यू ले सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने अभी जस्ट बताया है कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो पाएगी, y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी। बट यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। जब दोनों में मेरा मेन कंसीडरेशन होगा कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इसका मतलब आपके पास में रेंज कितना आ जाएगा? रेंज आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनाइट, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, जिसको हम लोग r प्लस भी बोलते हैं, जहां पर 0 भी इंक्लूड होता है आपका, ठीक है। 0 r प्लस नहीं, 0 से लेके इन्फिनाइट तक लिख लो बस। समझो बात को, ध्यान समझ में आई बात? ये आपको पहले से ही फिल्टर करना पड़ेगा कि एफएक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ये आपको पहले से फिल्टर करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोगों को करने हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और ले ले, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से। एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। अभी क्या है, जस्ट इसी तरीके क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, रूट लगा हुआ है, एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 1। तो वाई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसकी अनडिफाइंड हो जाए एक्स वाई की वैल्यू। तो इसका मतलब वाई रियल नंबर होना चाहिए था, बट इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आएगा। तो रेंज कितना आ जाएगा पास में आपके? वो आ जाएगा 0 से लेके इनफिनाइट, पॉजिटिव वैल्यू आपकी सारी आ जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए और ना होगा भी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, हर एक पॉसिबिलिटी में लेके चल रहा हूं या कि जिससे आपका हर एक कंफ्यूजन जो है वो दूर रहे, ठीक है, पास में ना आ पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या? एफ एक्स इक्वल टू 1/√4 - x²।
ठीक है, रेंज फाइंड करना है। इसका डोमेन मैं निकाल चुका था, इसका डोमेन मैंने निकाला था -2 से लेकर 2 ओपन इंटरवल है। ठीक है, -2 से लेकर 2 ओपन इंटरवल है, इसका मैं डोमेन निकाल चुका था, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं डोमेन निकाल चुका था इसका। तो रेंज की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तो आप फिर से देखिए जरा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब एफ एक्स हमेशा क्या आएगा, भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, ये आपने फिल्टर कर लिया। एफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, एफ एक्स पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, कहां से कहां होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू ही होगी, इतना समझ लो पहले। ठीक है, और 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट 4 यहां पुट करने पे समथिंग, अगर ये 0 हो गया तो समथिंग पॉजिटिव अनडिफाइंड हो जाएगा, सीधी सी बात है, एफ एक्स 0 भी नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, आप ध्यान से देखिए जरा। तो y इक्वल टू मैंने ऐसे रखा, y इक्वल टू 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर रखा आपने। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/y स्क्वायर आ जाएगी। बताइए अभी यहां पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1/y स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बताइए, एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो अभी कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4y स्क्वायर माइनस का अपॉन कितना आ जाएगा, y स्क्वायर, ये आ जाएगा। और 4y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। स्क्वायर रूट फॉर्म है, स्क्वायर रूट फॉर्म है, तो ये अंदर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? ठीक है, अब जिसने भी बेसिक इनइक्वालिटी की वीडियो देख ली है वो इसको कंफर्म हो जाएगा, ये वैल्यू 0 नहीं की बराबर, ये वैल्यू आपका कोई भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगी, नो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होता है वो कभी भी आपका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा। तो वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो कभी भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये आपका कोई पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं देगा, और y की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इस बात को समझ लेना आप। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा पास में आपके, 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2y माइनस 1, 2y प्लस 1, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। पी वाई कितना आ जाएगा पास में आपके, ये आ जाएगा आपके पास में 1/2 और -1/2। ठीक है, रेंज बनाया, -1/2 और 1/2, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, प्लस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या लेना, पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव अकॉर्डिंग ये जाएगा आपका, और पॉजिटिव अकॉर्डिंग ये जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? वो भी क्लोज इंटरवल में लगेगा। बेसिक इनइक्वालिटी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आप बताइए जरा, आपने पहले ही डिसाइड कर रखा हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जब नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये वाला रीजन बेकार हो गया। तो रीजन क्या बचा, 1/2 से बड़ा रीजन बचा, तो आपके पास में रेंज कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा 1/2 से लेके इनफिनाइट तक आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। क्योंकि आपकी एफ एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, तो नेगेटिव वाला पोर्शन तो हमको लेना ही नहीं ना। माइनस इनफिनाइट से लेके -1/2 तक आप इनपुट नहीं ले सकते, सॉरी आउटपुट नहीं ले सकते आप। माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1/2 तक y की वैल्यू हो ही नहीं सकती ना, मैं पहले ही बोल चुका, एफ एक्स या y माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1/2 तक ले नहीं सकते। इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त प्लस की वैल्यू अलग चीज थी वो, बट आप देखो ना y की वैल्यू यहां से माइनस इन्फिनाइट से -1/2 आती, जो कि हमको नहीं लेना था, मैं पहले ही बता चुका था आपको। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूं। अभी कुछ क्वेश्चन और बच, जल्दी कर लेते हैं भाई। आप बताइए, आप पानी वानी पी लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं तो पी लूंगा, आराम से पी लूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों का कूल होना बहुत जरूरी है, इसलिए पानी पी लो। ठीक है, और पानी ठंडा पानी मत पीना, हल्का सा जो हो ठंडा हो, ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि माइंड की जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब करता है ठंडा पानी। ठीक है, जिससे क्या होती है, आप जल्दी सोने का प्रयास करते हो, वो नहीं करना है। आपका दिमाग थक जाएगा, तो दिमाग थक जाएगा तो फिर एक्टिव नहीं रहेगा, पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए दिमाग को शांत रखो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, हाँ,
ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, एफ एक्स इक्वल टू 1/5 माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, डोमेन निकाल चुका था, डोमेन रियल नंबर है, अभी निकाला था थोड़ी पहले, रियल नंबर है। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज देख लीजिए, इसका एक अलग तरीका है, बहुत ध्यान से देखिए जरा इसको। ठीक है, इसका अलग ही तरीका है रेंज को फाइंड करने का। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज इसका, आप मुझे बताइए साइन एक्स की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है, होती नहीं होती है? अब -3 का मल्टीप्लाई करा देते तो -3 का यहां मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 का मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे और यहां पर -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये +3 हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी भाई, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कराने पर इक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके इसका मतलब हम लोग कितना ले सकते हैं, -3 गेटा इक्वल टू -3 साइन एक्स, और यहां पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें 5 ऐड कर लेते हैं, तो 5 यहां पर ऐड किया, 5 यहां पर ऐड किया और 5 यहां पर ऐड किया, तो 3 + 5 आ गया। ये कितना आ गया आपके पास में, ये कितना आ जाएगा 2, 5 - 3 साइन एक्स और ये 8 आ गया। अब इसको उल्टा कर देते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू है, उल्टा करेंगे तो इक्वलिटी चेंज होगी आपके पास में। यहां पर कितना आ जाएगा पास में आपके, 1/2 गेटा इक्वल टू 1/5 - 3 साइन एक्स, 1/8 आ जाएगा। ये क्या लिखा है, एफ एक्स ही तो लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा है, तो कितना आ जाएगा 1/8 गेटर इक्वल टू एफ एक्स 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो आप मुझे बताइए, यही तो मैंने आपको बताया था कि जो रेंज होता है वो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू होती नहीं होती है। जो आपके पास में रेंज होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू आपके पास में होती नहीं होती है, बताइए। ओके, तो आप बताइए एफ एक्स हो गया, तो आप बताइए इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 से लेके 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही तो आपकी एफ एक्स की वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आपका। तो रेंज आपके पास में कितना गया, 1/8 से लेके 1/2। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आई होप आपको डोमेन रेंज समझ में आ गया है। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चलो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।